राजनीति में कहा जाता है कि सत्ता सिर्फ सरकार नहीं चलाती, बल्कि नेताओं के रिश्ते, वफादारियां और संगठन भी उसी के सहारे टिके रहते हैं। लेकिन जब सत्ता हाथ से निकल जाती है, तब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या वफादारी भी साथ छोड़ देती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के भीतर मचे सियासी घमासान ने एक बार फिर इस सवाल को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। 2026 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद जिस तरह पार्टी के भीतर बगावत का बिगुल बजा और ममता बनर्जी तथा अभिषेक बनर्जी को संगठनात्मक पदों से हटाने की कोशिश हुई, उसने भारतीय राजनीति के उस पुराने सच को फिर उजागर कर दिया है कि चुनावी हार कई बार पार्टी के भीतर सबसे बड़े राजनीतिक भूकंप की वजह बन जाती है। लेकिन क्या ममता बनर्जी पहली नेता है जिनके साथ ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं। भारतीय राजनीति का इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां कभी अजय माने जाने वाले नेताओं को हार के बाद अपने ही लोगों की बगावत का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी से लेकर जनता पार्टी, जनता दल और तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति तक सत्ता जाते ही कैसे टूटे बड़े राजनीतिक किले, क्यों हार के बाद वफादारी बदल जाती है और क्या ममता बनर्जी के सामने भी अब वैसी ही चुनौती खड़ी है। आइए भारतीय राजनीति के इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां चुनावी हार ने सिर्फ सरकारें नहीं गिराई, बल्कि पार्टियों की तकदीर भी बदल दी। भारतीय राजनीति में एक पुरानी कहावत है, जब तक जीत मिलती है नेता महान होता है, लेकिन हारते ही वही नेता सवालों के घेरे में आ जाता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। कभी बंगाल की राजनीति के सबसे ताकतवर नेता मानी जाने वाली ममता बनर्जी आज अपनी ही पार्टी के भीतर असंतोष और बगावत की खबरों से घिरी हुई है। 2026 विधानसभा चुनाव में मिली हार ने सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं किया, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर वर्षों से दबे असंतोष को भी सतह पर ला खड़ा कर दिया है। दरअसल किसी भी व्यक्ति केंद्रित राजनीतिक दल की सबसे बड़ी ताकत उसका लोकप्रिय चेहरा होता है, लेकिन वही चेहरा जब चुनाव जीतने में असफल होने लगता है, तब पार्टी के भीतर महत्वाकांक्षाएं सिर उठाने लगती हैं। यही वजह है कि बंगाल में चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े होने लगे और कुछ नेताओं ने खुलकर बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी बड़े नेता को हार के बाद अपनी ही सहयोगियों के विरोध का सामना करना पड़ा हो। भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि चुनावी हार कई बार पार्टी टूटने की शुरुआत साबित हुई है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो सबसे बड़ा उदाहरण 1977 में देखने को मिला है। उस समय इंदिरा गांधी देश की सबसे शक्तिशाली नेता मानी जाती थी, लेकिन आपातकाल के बाद हुए लोकसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी। खुद इंदिरा गांधी अपनी सीट तक नहीं बचा पाई। सत्ता जाते ही कांग्रेस के भीतर वर्षों से दबा असंतोष फूट पड़ा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। हालात ऐसे बने कि कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई और इंदिरा गांधी को अपनी अलग कांग्रेस बनानी पड़ी। ये घटना भारतीय राजनीति में इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण बनी कि हार के बाद वफादारी कितनी जल्दी बदल सकती है। 1977 में ही एक और दिलचस्प कहानी सामने आई। इंदिरा गांधी को हराने के लिए कई विचारधाराओं के नेता एक मंच पर आए और जनता पार्टी का गठन हुआ, लेकिन सत्ता मिलने के बाद नेताओं के बीच टकराव शुरू हो गया। प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा, वैचारिक मतभेद और संगठनात्मक संघर्ष इतने बड़े कि सरकार गिर गई। 1980 के चुनाव में हार के बाद जनता पार्टी पूरी तरह बिखर गई। इसी बिखराव में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। इसके बाद 1989 में जनता दल का उदय हुआ। वीपी सिंह, चंद्रशेखर और देवीलाल जैसे बड़े नेताओं के नेतृत्व में बनी ये पार्टी कांग्रेस के विकल्प के रूप में उभरी थी, लेकिन चुनावी झटकों और नेतृत्व संघर्ष के कारण ये भी ज्यादा समय तक एकजुट नहीं रह सकी। नतीजा ये हुआ कि इसी पार्टी से समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड जैसी कई क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म हुआ। बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज जिन दलों का दबदबा दिखाई देता है, उनकी जड़ें उसी जनता दल के विखंडन में छिपी हुई हैं। ये दिखाता है कि जब केंद्रीय नेतृत्व कमजोर पड़ता है तो क्षेत्रीय नेता अपनी अलग राजनीतिक राह चुनने लगते हैं। तमिलनाडु की राजनीति भी इससे अलग नहीं है। द्रविड़ आंदोलन से निकली पार्टियों में भी चुनावी हार और नेतृत्व संकट ने कई बार बड़े विभाजन पैदा किए। एमजी रामचंद्र के निधन के बाद एआईएडीएमके दो हिस्सों में बंट गई। एक गुट जानकी रामचंद्र के साथ था तो दूसरा जयललिता के साथ।
बाद में जयललिता ने पार्टी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद पार्टी फिर से गुटबाजी का शिकार हुई। ओ पन्नीरसेल्वम और ई पलानीस्वामी के बीच संघर्ष ने एआईएडीएमके को लंबे समय तक अस्थिर रखा। लगातार चुनावी हार ने पार्टी की स्थिति और कमजोर कर दी। अंततः संगठन में ऐसा बिखराव हुआ कि कई नेता दूसरी पार्टियों की ओर चले गए। इन सभी उदाहरणों में एक समानता दिखाई देती है। जब तक पार्टी सत्ता में रहती है तब तक अधिकांश नेता नेतृत्व के साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही चुनावी हार होती है नेताओं को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगती है। तब संगठन के भीतर दबे असंतोष को खुलकर सामने आने का मौका मिल जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि व्यक्ति केंद्रित दलों में यह खतरा और ज्यादा होता है, क्योंकि वहां संगठन की मजबूती अक्सर एक चेहरे पर निर्भर होती है। जब वो चेहरा कमजोर पड़ता है तो पूरी संरचना हिलने लगती है। कांग्रेस, जनता पार्टी, जनता दल, एआईएडीएमके और अब तृणमूल कांग्रेस के उदाहरण इसी बात की पुष्टि करते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी के सामने भी अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे पार्टी को एकजुट कैसे रखें। चुनावी हार के बाद संगठन को संभालना किसी भी नेता के लिए आसान नहीं होता, खासकर तब जब विरोधी दल लगातार मजबूत हो रहे हों और पार्टी के भीतर भी नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे हों। राजनीति में हार केवल सीटों का नुकसान नहीं होती, कई बार ये संगठन की असली ताकत की परीक्षा बन जाती है। जीत के समय जो लोग साथ खड़े दिखाई देते हैं वही हार के बाद सबसे पहले सवाल पूछने लगते हैं। इतिहास गवाह है कि कई बड़े नेताओं ने चुनावी हार के बाद अपने सबसे कठिन राजनीतिक दिन देखे हैं। आज ममता बनर्जी उसी मोड़ पर खड़ी है जहां कभी इंदिरा गांधी, वीपी सिंह और तमिलनाडु के कई बड़े नेता खड़े थे। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ममता बनर्जी इस चुनौती से उभरकर अपनी पार्टी को फिर से मजबूत कर पाती हैं या फिर तृणमूल कांग्रेस भी भारतीय राजनीति के उन दलों की सूची में शामिल हो जाएगी जो चुनावी हार के बाद बिखर गए। क्योंकि भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सच यही है, सत्ता सिर्फ सरकार नहीं चलाती, सत्ता संगठन को भी जोड़े रखती है। और जब सत्ता चली जाती है तब शुरू होती है असली परीक्षा, नेता की भी और पार्टी की भी। तो सवाल यही है कि क्या बंगाल में शुरू हुआ ये सियासी भूचाल सिर्फ एक अस्थायी बगावत है या फिर तृणमूल कांग्रेस के लिए किसी बड़े विभाजन की आहट? क्या ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी राजनीतिक पकड़ साबित करेंगी या इतिहास खुद को दोहराएगा? फिलहाल इतना तय है कि भारतीय राजनीति में चुनावी हार सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं लाती, बल्कि कई बार पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल कर रख देती है। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए एमएटीवी न्यूज के साथ।